Assalamualaikum my dear students, I hope you all are doing well। तो KG क्लास आपकी बुक है वर्ड अराउंड अस, पेज नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये 2 क्वेश्चंस किए थे और आज हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे और हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम इनकी रिवीजन करेंगे। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग करते हैं। इन विच मंथ डू मुस्लिम्स परफॉर्म हज। ठीक है, किस महीने में मुसलमान हज अदा करते हैं? तो आपने बताना है इसका आंसर इन द मंथ ऑफ जिल हज। ठीक है, जिल हज के महीने में मुसलमान जो हैं वो हज परफॉर्म करते हैं, हज अदा करते हैं। इन द मंथ ऑफ जिल हज, इन द मंथ ऑफ जिल हज। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच मंथ डू मुस्लिम फास्ट। किस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं? ठीक है, इसका आंसर हमने बताना है इन द मंथ ऑफ रमज़ान। ठीक है, उर्दू में रमज़ान। ठीक है, रमज़ान के महीने में मुसलमान क्या करते हैं? रोज़ा रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी इस्लामिक मंथ्स आर देयर। कितने इस्लामिक महीने हैं? 12। इसका आंसर क्या है? 12, 12 महीने हैं। ठीक है, हाउ मेनी इस्लामिक मंथ्स आर देयर? 12, 12। केजी क्लास प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ज़बर को स्टडी किया था, फिर हमने ज़ेर को पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेश के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, और ज़ेर में हमने पढ़ा था ज़ेर की आवाज़ नीचे की तरफ जाती है। अब हम पेश में पढ़ते हैं कि पेश में आवाज़ किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से बोलते हैं। यहाँ से रीडिंग करते हैं। अलामत पेश पर मुश्तमिल हुरूफ, अल्फाज और जुमले। ठीक है, यहाँ पे हम अलामत पेश से जितने भी अल्फाज बनते हैं, हुरूफ बनते हैं और जुमले हैं जिन पे पेश लगती है, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। ये मैं सारा इसकी रीडिंग नहीं करूँगी, आपने इसकी रीडिंग खुद करनी है। जस्ट मैं आपको यहाँ तक करके बता देती हूँ। रीडिंग करते हैं यहाँ से। पेश की अलामत हमेशा हर्फ के ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? हर्फ के ऊपर। ठीक है, पेश की अलामत किस तरह की होती है? वाव की तरह दिखती है। ठीक है, पेश वाले हुरूफ की आवाज़ आगे की तरफ जाती है। जैसे हमने ज़बर में पढ़ा था ऊपर की तरफ जाती है, ज़ेर में नीचे की तरफ जाती है, और अब पेश वाले हुरूफ की आवाज़ कहाँ जाती है? आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ जाती है। जिस तरह हम पढ़ते हैं अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू। ठीक है, ये आगे की तरफ जा रही है। पे पेश पू, ते पेश तू, टे पेश टू, से पेश सू, जीम पेश जू, चे पेश चू, हे पेश हू। ठीक है, ये आपने सारी रीडिंग कर लेनी है इसकी इसी तरह से। यहाँ पे हम देखते हैं पढ़िए और सीखिए। यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। अलिफ पेश नून उन, अलिफ पेश नून उन। जे पेश काफ झुक, जे पेश काफ झुक। गाफ पेश मीम गुम, गाफ पेश मीम गुम। सीन पेश खे सुख, सीन पेश खे सुख। दाल पेश मीम दुम, दाल पेश मीम दुम। चे पेश पे चुप, चे पेश पे चुप। गाफ पेश नून गुन, गाफ पेश नून गुन। ते पेश जे तुझ। ठीक है, ते पेश जे तुझ। रे पेश काफ रुक, रे पेश काफ रुक। छे पेश पे छुप, छे पेश पे छुप। पे पेश लाम पुल, पे पेश लाम पुल। अलिफ पेश सीन उस, अलिफ पेश सीन उस। यह है आपका पेज नंबर 52। ठीक है, आपने इसकी रीडिंग करनी है और इसकी भी रीडिंग भी करनी है और ये वाला आपने अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है। ठीक है,
ये है आपका पेज डेट, इसकी है 21 अगस्त का वर्क है ये। जैसा कि केजी क्लास आपने प्रीवियस लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ज़ीरो, ठीक है। अब ज़ीरो के बारे में हम जानेंगे। इसको हम ऐड करते हैं तो फिर इसका क्या आंसर आता है, और अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर को, तो फिर उसका क्या आंसर आता है। जब भी हम किसी भी नंबर को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 है, ठीक है, इसमें ज़ीरो को ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी 3 होगा, ठीक है। सेम आंसर आएगा, जो क्वेश्चन होगा वही सेम आंसर होगा। और इसी तरह जब हम किसी भी नंबर को, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 है, तो हम 2 से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी हमारे पास जो आंसर होगा वो सेम होगा, मीन्स 2 ही होगा, ठीक है। ज़ीरो मीन्स नथिंग। जैसे अब ये 3 एप्पल्स हैं, ठीक है, और ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, और यहाँ पे 0 एप्पल है, कोई भी एप्पल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर कितने एप्पल होंगे। अब इसमें कोई भी एप्पल नहीं है, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो यही वाले एप्पल्स को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ये 3 एप्पल्स हैं, बस जस्ट हमारे पास 3 एप्पल हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। ये 2 है, ये प्लस का साइन है, तो हमने इसको प्लस करना है। क्या प्लस करना है, 0। ये हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। अब इसमें 0 तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास ये 2 ही आएगा। 5 में 0 कैसे प्लस करेंगे, ये मेरे पास 5 फिंगर्स हैं, ठीक है। अब इसमें 0 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यही 5 फिंगर्स को ये 5 हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब 9 है, 9 में अब कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, मीन्स 0, तो इसका आंसर भी 9 ही होगा। इसी तरह हम मैथ में सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। जब भी हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 के साथ, तो फिर भी जिस तरह हमने प्लस में देखा सेम आंसर होता है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही आंसर होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें ये देखें, ये एक जार है, इसमें 2 फिशेज़ हैं, ठीक है, और ये है, ये एम्प्टी जार है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखें, अब माइनस किया हमने, अब ये 2 फिशेज़ हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी माइनस नहीं किया, तो इट्स मीन वही वाला आंसर आएगा, सेम आंसर होगा। तो हमारे पास ये वही वाला आंसर आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन था, 2 फिशेज़ हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमने जिस तरह एडिशन में इनको सॉल्व किया था, अब हम सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करके देखते हैं। 6 है, 6 में से 0 को माइनस करना है हमने, 0 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ये देखें, हमारे पास ये 5 है और ये 6 हो गए। अब कुछ भी हमने माइनस नहीं करना है, मतलब 0, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 6, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आएगा, 4, ठीक है। ये है आपका पेज नंबर 41। आपका पेज नंबर 41 कंप्लीट हो गया है। आपने 0 के साथ सब्ट्रैक्शन करनी है। अपनी मदर से बोलिएगा, आपको क्वेश्चंस देंगी, और आपने अपनी नोटबुक पे 0 के साथ उनकी एडिशन भी करनी है और सब्ट्रैक्शन भी करनी है। केजी क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने आ और एन का यूज़ देखा था, और आज है हमारे पास पेज नंबर 47, और आज हम देखेंगे नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं और इनके बारे में हम जानेंगे। नेमिंग वर्ड्स किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के नेम को कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अ नेमिंग वर्ड इज़ द नेम। नेमिंग वर्ड एक नेम है ऑफ द पर्सन, शख्स का, एनिमल जानवर का, प्लेस जगह का, और थिंग और चीज़ों का, ठीक है, या चीज़ों का। यहाँ से देखें, अब ये पर्सन है तो ये कौन है, अली है। अली की जैसे आप भी एक पर्सन है तो आपका जो नाम है वो आपका नेमिंग वर्ड होगा, ठीक है। इसी तरह एनिमल है, ये पिकॉक बना हुआ है यहाँ पे। अगर कोई भी और एनिमल हो लाइक कैट, डॉग, तो वो उसका नेमिंग वर्ड होगा। लाहौर और भी कराची, इस तरह बहुत सी प्लेसेस हैं, ठीक है, उन सब का नाम। थिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें होंगी, चेयर, टेबल, बेड, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इनको सॉल्व करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, आपने इन पिक्चर्स को देखना है, एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स, और करेक्ट वर्ड्स को राइट करना है, ठीक है। दुरुस्त अल्फाजों को लिखना है फ्रॉम द वर्ड बैंक। ये जो वर्ड बैंक इन्होंने हमें ये वर्ड्स दिए हुए 4, इनमें से देख के हमने देखना है कि अब ये कौन है, ये एक पर्सन है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं इस पर्सन का नाम क्या होगा। लायन, कराची तो एक प्लेस का नाम है, ठीक है, और लायन एक एनिमल का नाम है।
तो इसमें तो ये नहीं होगा, ये तो पर्सन है। एप्पल, एप्पल तो एक थिंग का नाम है, एक चीज़ का नाम है, ठीक है। अदन, ठीक है, ये अदन एक पर्सन का नाम है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे अदन। नेक्स्ट देखें जी हाँ, ये एक प्लेस है, ठीक है। ये कायद आज़म का मज़ार है और ये कराची में है, तो हम ये एक जगह है, ठीक है। कराची एक जगह है ना, तो हम यहाँ पे कराची राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है पिक्चर जल्दी से देखें। जी हाँ, ये एक लायन है, ठीक है। लायन तो एक एनिमल है, तो हम यहाँ से देखेंगे एनिमल का नेम कौन सा है, लायन, तो हम यहाँ पे लायन राइट कर देंगे। और ये क्या है, ये एप्पल है, हम सबको पता है, तो हम यहाँ पे एप्पल राइट कर देंगे। ओके, ये हमारा पेज नंबर 47 कंप्लीट हो गया है। और आज आपने अपनी नोटबुक पे ग्रास लेटर्स राइट करने हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।